वोट मांगने से पहले नेताओं के तेवर और जीत जाने के बाद नेताओं के तेवर अलग क्यों हो जाते हैं? कुर्सी मिलते ही नेताओं को आपसे किए हुए वादे दिखने क्यों बंद हो जाते हैं? पहले जो नेता आपके दरवाजे आता था वोट मांगने, वो आज आपको जीतने के बाद समय तक नहीं देता। जनता की समस्याओं पे बड़े बड़े भाषण देने वाला वो नेता जीतने के बाद चुप क्यों हो जाते हैं? चुनाव से पहले जो नेता सेवा की बात करते थे वो आज सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त क्यों हो गए हैं? आपका खुद का वो नेता जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो और जिसके लिए आप किसी से भी लड़ जाते हो, उसको आपकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आपको नेता बनना है तो आपके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, और वो है कि आप कितना झूठ सच बना के बोल सकते हो। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा आपके साथ और मेरे साथ कंटिन्यूअसली हो रहा है। मैटर नहीं करता है कि आप किस पार्टी को पसंद करते हो या किस नेता को पसंद करते हो। जो भी पार्टी हो, जो भी नेता हो, हर किसी का सेम पैटर्न है कि उसको झूठ बोलना आता है, और इस तरीके से कि वो आपके आंखों में आंखें डालकर उस झूठ को इतने सच तरीके से परोस सकता है कि आप उसे सच मान जाते हैं। भले ही आपने पिछले कई सालों से देखा है कि उसने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, लेकिन हर बार उसका एक झूठ आपको फ्रेश और अच्छा ही लगता है। क्योंकि नेताओं के पास क्या होता है आपसे मांगने के लिए? वो है वोट। और वोट आप किस बेसिस पे देते हैं? क्या आप नेताओं के काम के बेसिस पे वोट दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, आप उसके आश्वासन पे वोट दे रहे हैं। वो आपको सपने कितने दिखा पा रहा है उस पे वोट दे रहे हैं। वो आपको क्या क्या देगा जब वो सत्ता में आ जाएगा, उस भरोसे पे आप उसको वोट दे रहे हैं। बावजूद कि उसने पिछली बार जो आपसे वादे किए थे वही पूरे नहीं हुए, लेकिन इस बार वो अब नए झूठ को और कितने साहसी तरीके से बोल सकता है आपसे, इस बेसिस पे वो जीतेगा, ना कि उसने पिछले टर्म में काम किया है या नहीं किया। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता, और यही हम जनता की असलियत है। एक बार आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि आपने जब अपना लास्ट टाइम फेवरेट नेता का भाषण सुना था तो वो भाषण आपके लिए कितना मीठा था। उसमें उसने जो जो बोला था आपको बहुत अच्छा लगा था। आपके अंदर एक जोश पैदा हो गया था कि हाँ, यही वो इंसान है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, जो हमारे प्रांत को बदल सकता है, जो हमारे शहर में उपलब्धियां ला सकता है, जो मेरे प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है। इन आशाओं के साथ ना आपकी आंखें बड़ी हो गई थी और आप एकदम चार्ज हो गए थे कि हाँ, मुझे तो इसी को वोट करना है, और बल्कि मैं 10 लोगों को और बोलूंगा कि इसको ही वोट करे क्योंकि ये हमारे लिए काम करेगा। और आप लग जाते हैं इलेक्शन के दिन का इंतजार करने में, क्योंकि उस दिन आपको उसको जिताना होता है। इलेक्शन होता है, आप वोट देते हैं, खुशी खुशी आप उस चिन्ह को, जो कि हमारे लिए एक वरदान है डेमोक्रेसी में, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि देखो आज मैंने अपना दायित्व निभाया। कितने खुश होते हैं आप लोग, कितना मजा आता है आपको वो शेयर करने में। फिर जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और आप ये जानते हैं कि आपका पसंदीदा नेता जिसको आपने वोट किया था वो जीत गया, आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आप घर में सबको ऐसे बधाई देते हैं, ऐसे गले लगते हैं मानो जैसे कि आपने कुछ जीत लिया हो, क्योंकि आपको उस नेता के साथ इतना जुड़ाव सा महसूस हो जाता है। धीरे धीरे फिर समय बीतता जाता है और आपके साथ किए हुए वादे आपको कहीं से भी नजर नहीं आते हैं कि वो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप आशा में बंधे रहते हैं क्योंकि आपका वो फेवरेट नेता है। आपने उसको वोट दिया है, आपने 10 लोगों से उसके लिए वोट मांगा है, तो इस आशा में आप बंधे रहते हैं। समय और बीतता है, आप थोड़ा और इंतजार करते हैं, अभी भी वादों पे काम नहीं हो रहा है। आप अब थोड़ा सा मायूस होना शुरू होते हैं, थोड़ी घबराहट होनी शुरू होती है कि कहीं मैंने अपना वोट सही दिया है, लेकिन थोड़ा आप और वेट करते हैं, और इस तरीके से चक्र चलता रहता है। और किस तरीके से वो पूरा 5 साल बीत जाता है आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम सब एक ऐसे चक्र में फंसे हैं, खासकर मिडिल क्लास के लोग, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कमाना होता है अपने घर में बस दाल रोटी चलाने के लिए, और उसी में ही हम इस तरीके से बंध जाते हैं कि हमें बाकी चीजों पे गौर करने का इतना मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमें मिडिल क्लास रखा जाता है ताकि हम इन बड़े मुद्दों पर कभी गौर ही ना कर पाए। 5 साल खत्म होने को आते हैं, चुनाव फिर सर पे है। अब फिर से वही सेम नेता आपसे दोबारा वोट मांगने आता है, अब कुछ नए भाषणों के साथ। भाषणों के अंदर आश्वासन वही होते हैं, लेकिन इस बार डिलीवरी का तरीका चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा या तो जोश बढ़ जाता है या इमोशनल तरीके से आपको घेरा जाता है। अब आप
दोबारा से उसी भाषणों में फिर से लिप्त हो जाते हैं। अब आपको लगता है चलो पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी या फिर कुछ रीजन थे जिस वजह से वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मेरा नेता पूरी तरीके से इन वादों को पूरा करेगा। और आप फिर से इलेक्शन के दिन का वेट करते हैं और वोट देते हैं और 10 लोगों को और बोलते हैं वोट देने के लिए। इलेक्शन का रिजल्ट आता है, आपका नेता फिर से जीत जाता है, आप फिर से बहुत खुश हो जाते हैं और फिर समय बीतता है और आपके वादे फिर से पूरे नहीं होते। अब बताइए आप क्या करेंगे? मैं बताऊं आप क्या करेंगे? इनफैक्ट मैं भी यही करता हूं, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम फिर से उसी को ही वोट देंगे और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मानसिक गुलामी। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना सराहा दिया है अपने आप में, अपने मस्तिष्क में, कि अब वो हमें सबसे अच्छा लगता है अगेंस्ट बाकी जितने पॉलिटिशियंस हैं मार्केट में। हमने अपने आप में ही इतना नफरत घोल दिया है कि हम चाह के भी उनको वोट नहीं दे सकते जो कि उसके अगेंस्ट लड़ रहा है। भले ही मेरा खुद का नेता कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, लेकिन मैं उसके अलावा किसी और को अब वोट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसके लिए अपनी गुलामी शुरू कर दी है। ऐसा आपके साथ हो रहा है, मैं लिख के दे सकता हूं। आप चाह के भी इस बात को नजरअंदाज या नकार नहीं सकते और इसी चीज का फायदा आज की डेट में हर एक नेता उठा रहा है। उसे पता है कि एक बार अगर मैंने अपना फैन बेस बना लिया, एक फॉलोअर बना लिया जो कि मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करके मुझे वोट देते हैं, वो चाह के भी मेरे से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये एक ऐसा मानसिक गुलामी का जाल है जिसको तोड़ना असंभव होता है और इसी को ही दोस्त कहते हैं वोट बैंक। आप में से एक भी इस वीडियो को देखने वाला नकार नहीं सकता है कि आपके साथ ये नहीं हो रहा है या आप इस जाल में फंसे नहीं है। नो मैटर आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया था, अगर उसने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आप उसे नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देते हैं। ऐसा करने वाले लोग 1% भी नहीं है हमारी कंट्री में। तो अब आप पूछेंगे कि इससे बचे कैसे? तो इसका आंसर पता है क्या है? इससे बचना इम्पॉसिबल है। अब इंडिया में ये चीज नामुमकिन है कि आप इस पूरे व्यवस्था से बच पाए क्योंकि इन नेताओं को पिछले 70 सालों में इतना वक्त मिला है कि पूरे सिस्टम को इन्होंने अपने कंट्रोल में और अपने फेवर में बना रखा है। अब आपके पास उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आप किसी तरीके से इनका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास एक विकल्प हो और वो विकल्प है नोटा। लेकिन आपको पता है कि नोटा का सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी नोटा का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया गया है कि नोटा का बटन आपके लिए एज एन ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन उस नोटा के बटन का यूज इतना वाहियात बना दिया गया है कि अगर नोटा जीत भी जाता है ना, उस प्रांत पे सबने मिलकर नोटा को जिता दिया तो भी नोटा नहीं जीता। कौन जीता पता है? कि नोटा के बाद जो सेकंड हाईएस्ट कैंडिडेट है जीता वही। तो आप मुझे बताइए कि नोटा का इस्तेमाल फिर हुआ क्यों? क्या दिखाने के लिए हुआ? क्या ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं थी? ये मात्र एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि व्यवस्था को इन्होंने अपने फेवर में इस कदर बना लिया है कि हमें बेवकूफ समझ के कुछ भी किए जा रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी बातें आपके दिमाग में डालने वाला हूं जो आपके सामने कभी शायद आई भी नहीं है और इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ही इन तथ्यों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन के साथ और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को इतने लोगों तक पहुंचाओ जो शायद इस जाल से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे उन वीडियोस को बनाने का रहेगा जिससे शायद मैं आपको इन मानसिक गुलामी से उभार पाऊं और आप सोच समझकर आगे कदम बढ़ा पाओ और मिलके इंडिया को ना एक नए व्यवस्था की तरफ ले जाएंगे जहां पर सिर्फ इन नेताओं की नहीं चलेगी, इनके ऐशो आराम की नहीं चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन आधार है वो है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और इंडिया को दोबारा वैसा बनाते हैं जिसके लिए हमारे शहीदों ने जान तक दे दी है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में एक और दिमाग को खोल देने वाले तथ्यों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जागरूक बनते रहिए।